आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसा आप जानते हैं पिछले क्लास में हमने दो डिस्कस कर लिए हैं कि स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नेक्स्ट डिफेक्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या होगा, जब कोई क्रिस्टल्स है, कोई भी आयनिक क्रिस्टल्स है, उसमें हम बाहर से कोई मटेरियल ऐड कर दें किसी क्रिस्टल में, तो जो डिफेक्ट एराइज होगा उसी को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, सपोज कर लो ये सोडियम क्लोराइड है, इस सोडियम क्लोराइड में सपोज कर लो ये सोडियम है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, इसमें हम बाहर से कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो जो इम्प्योरिटी ऐड करें, सपोज कर लो स्ट्रांशियम क्लोराइड ऐड करते हैं। स्ट्रांशियम क्लोराइड जानते हैं, स्ट्रांशियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है और इसकी वैलेंसी 2 होती है, जिसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अगर क्लोरीन को, तो क्लोराइड बन गया और स्ट्रांशियम 2 पॉजिटिव बन गया। अभी 2 पॉजिटिव हो गया, तो व्हेन वी ऐड स्ट्रांशियम क्लोराइड देन 1 स्ट्रांशियम रिप्लेस 2 सोडियम बिकॉज सोडियम कंटेन्स 1 पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें क्या होगा कि जब हम स्ट्रांशियम ऐड करते हैं तो सोडियम अपनी जगह से 2 जगह से सोडियम रिमूव हो जाएगा, 2 जगह से रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह स्ट्रांशियम आ जाएगा। लेकिन स्ट्रांशियम सिर्फ एक जगह है, 2 जगह से सोडियम रिमूव होगा, एक ही जगह आएगा और एक जगह खाली रह जाएगा। ओवरऑल चार्ज बैलेंस है, सोडियम कम किया हमने, 2 सोडियम किया, 1 स्ट्रांशियम ऐड कर दिए, एक जगह वैकेंसी क्रिएट होगी। इसी तरह से जैसे जैसे हम स्ट्रांशियम क्लोराइड के और मालिक्यूल्स ऐड करते जाएंगे, स्ट्रांशियम ऑक्युपाइड करते जाएंगे और वैकेंसी भी जाएगी। जितने स्ट्रांशियम आयन होंगे उतनी ही वैकेंसी होगी। और इस तरह से हम निकाल भी सकते हैं कि कोई क्रिस्टल्स है उसमें हम 1 ग्राम स्ट्रांशियम क्लोराइड ऐड किए तो कितनी वैकेंसी अराइज होगी, आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो अगर 1 मोल स्ट्रांशियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो 1 मोल वैकेंसी भी अराइज होगी। इसी तरह अगर हम स्ट्रांशियम क्लोराइड की जगह एल्युमिनियम क्लोराइड अगर ऐड करते हैं तो वी नो दैट एल्युमिनियम क्लोराइड Cl3 एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्या होगा 1 एल्युमिनियम रिप्लेस 3 सोडियम आयन। 3 सोडियम आयन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और 3 की जगह 1 एल्युमिनियम आ जाएगा। तो एल्युमिनियम मान लीजिए यहाँ आ गया, एल्युमिनियम 3 प्लस 2 वैकेंसी अराइज हो जाएगी। तो 1 एल्युमिनियम 2 वैकेंसी, अगर 1 मोल एल्युमिनियम क्लोराइड ऐड किए तो 2 मोल्स वैकेंसी अराइज हो जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इन्होंने इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसके कारण क्रिस्टल में जो आयनिक क्रिस्टल्स भी हैं इसमें थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी आ जाती है। ये तो एक तरह के और हम डिफेक्ट थोड़ा सा इम्प्योरिटी डिफेक्ट का डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर हम बात करते हैं, थोड़ा सा है सिलेबस में से तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। सीबीएसई की जो नया आया है सिलेबस करिकुलम, उसमें सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर, बैंड थियरी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सभी बाहर है। लेकिन हम यहाँ सेमीकंडक्टर थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि उसमें भी हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसकी कंडक्टिविटी इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हम जानते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में हमने डिस्कस भी किया था। और नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। सेमीकंडक्टर इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर उनकी कंडक्ट इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन की प्रॉपर्टी थोड़ी कम हो जाती है। तो अब हम ये बात करेंगे जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर मेटलॉयड जो मेटल्स और नॉन मेटल के बीच की जो एलिमेंट है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक, उन्हीं को हम मेटलॉयड बोलते हैं। दे बिहेव जस्ट लाइक सेमीकंडक्टर्स। अब इसी सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी ऐड करें, कुछ बाहर से मटेरियल ऐड करें, तो उसी को उसके कारण डिफेक्ट अराइज होगा, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे एक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन की हम बात कर लेते हैं। सिलिकॉन हम जानते हैं, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14
और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 284। तो आउटर मोस्ट सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 सिलिकॉन बाइंड विथ 4 अदर एटम बाई सिंगल बॉन्ड। ये सिलिकॉन है, इसमें 1 सिलिकॉन बाइंड विद 4 अदर सिलिकॉन है, सिंगल बॉन्ड से ये बाइंड है। ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंडक्ट करती है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी बाउंड रहते हैं, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। लेकिन इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की टेंडेंसी को हम बढ़ाने के लिए इसमें हम बाहर से इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड में। तो अब इसमें जो इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे उसके कारण इसमें कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो अब 2 तरह की इम्प्यूरिटी होगी। एक ऐसा जैसे इसके आउटर सिलिकॉन का आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम ऐसा कोई मटेरियल ऐड करें जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, या ऐसा ऐड करें जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज़्यादा हो। दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी इसकी माने डिफेक्ट आ जाएगा। तो डिफेक्ट के आने के कारण इसका अलग नाम होगा। तो अभी एक टर्म जिसमें इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं, इस प्रोसेस को एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी इन सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। डोपिंग क्या है? डोपिंग मीन्स एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज इन सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। ऐड करने का ये जो ऐड करते हैं इम्प्यूरिटी उसको हम डोपिंग, और जो मटेरियल ऐड करते हैं उसको बोलते हैं डोपेंट। ठीक है, द मटेरियल विच इज एडेड इन सेमीकंडक्टर नोन एज डोपेंट। अब इसमें क्या होगा, जो ये सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है। अब इसमें हम मटेरियल 2 तरह के ऐड कर सकते हैं। अभी एक सिलिकॉन जान जाइए, हम थोड़ा सा पीरियाडिक टेबल की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। पीरियाडिक टेबल थोड़ा सा जान जाएंगे तो ये बहुत आसानी से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो पीरियाडिक टेबल में आप देखिए ग्रुप 13, 14, 15, 16, हम इनकी बात करते हैं। 17, 18 की है और आगे है। तो इसमें बोरान है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम। इसमें है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, हाइड्रोजन। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, डिस्मिन। 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, यूरेनियम, और क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। यहाँ लास्ट में है नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन है। तो ये ग्रुप 13 से लेकर 18 तक डिस्कस किए। तो अभी आपका जो सेमीकंडक्टर था इसका हम लिए है किसी को मिले तो कोई जरूरी नहीं सिलिकॉन, जर्मेनियम भी रह सकता है, आर्सेनिक भी रह सकता है, सेमीकंडक्टर गैलियम भी रह सकता है, लेकिन तो जर्मेनियम आर्सेनिक हो सकता है। अब इस ग्रुप का ये जो 14 ग्रुप एलिमेंट है, मेटलॉइड्स है, सिलिकॉन या जर्मेनियम भी ले सकते हैं। तो अगर हम इसमें इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे तो सपोज कर लीजिए अगर हम ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट ऐड कर दिए, तो कोई भी ऐड करने से थोड़ा सा ज़्यादा किस एलिमेंट का कोई भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी साइज जो भी इसमें इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे उसकी साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लिटिल डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन द साइज ऑफ इम्प्यूरिटी जो ऐड कर रहे हैं उसमें और जिसमें ऐड कर रहे हैं जो सेमीकंडक्टर उसमें। तो यहाँ हम आर्सेनिक भी ऐड कर सकते हैं, आर्सेनिक भी रख सकते हैं, फास्फोरस का, कुछ लोग फास्फोरस ही हम ऐड कर दिए। तो फास्फोरस ऐड करेंगे तो क्या होगा, फास्फोरस ऐड करेंगे बिना लोग फास्फोरस देखिए इनके जो ग्रुप है उतने ही उनके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है। जैसे 13 में 3 इलेक्ट्रॉन है, 14 में 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, 15 में 5 और 16 ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन, 17 ग्रुप में 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है। तो आप देखिए 15 ग्रुप हम जब ऐड करते हैं 15 ग्रुप के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस ऐड करेंगे तो फास्फोरस के एटॉमिक नंबर 15 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 285। तो यहाँ सिलिकॉन को हटाकर हम फास्फोरस यहाँ लिख देंगे
तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, एक इसके साथ बाइंड कर ले जाएगा, एक इसके साथ बाइंड बनाएगा, एक यहाँ बाइंड बनाएगा और एक यहाँ। ये तो सिलिकॉन के होंगे एटम, ये भी सिलिकॉन के, सिलिकॉन के, लेकिन इसके फास्फोरस के 4 एटम सिलिकॉन के साथ बाइंड हो जाएगा और एक सिलिकॉन का फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा बचा रहेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इसी तरह और फास्फोरस ऐड करेंगे तो और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके कारण इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, अगर इस सेमीकंडक्टर को हम जोड़ दें पोल से, इधर बाल्टी लगा दें और इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ दें, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इसी डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पॉजिटिव पोल की तरफ। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी और करंट का अपोजिट डायरेक्शन होगा, इस तरह से करेगा तो पॉजिटिव साइड में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता जाएगा। तो फास्फोरस अगर हम एक जगह और जितने ज्यादा फास्फोरस ऐड करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से एक सेमीकंडक्टर को, प्योर सेमीकंडक्टर को हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर बना दिए, इसमें इम्प्योरिटी आ गया। तो जो ये सेमीकंडक्टर अब बन गया जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज है, तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को, जो प्योर सेमीकंडक्टर में हम ग्रुप 15 के एलिमेंट आते हैं फास्फोरस या आर्सेनिक, तो जो सेमीकंडक्टर बनता है इसको बोलते हैं यन टाइप सेमीकंडक्टर। यन टाइप सेमीकंडक्टर, यन टाइप सेमीकंडक्टर, यन मींस नेगेटिव, नेगेटिव है माने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। व्हेन वी ऐड एन एटम और इम्प्योरिटी विच कंटेन वन मोर इलेक्ट्रॉन्स देन द सेमीकंडक्टर। या ऐसा भी हो सकता था, ग्रुप 13 का ये सिलिकॉन की जगह ग्रुप 13 का हम एल्युमिनियम लेते, ग्रुप 14 का सेमीकंडक्टर सिलिकॉन बाहर से ऐड कर देते, तब भी यही इम्प्योरिटी डिफेक्ट होती, तो वहां एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। या इसके अलावा हम और भी कर सकते हैं कि अगर हम ग्रुप 15 का एलिमेंट से लिए हैं, 16 का कोई ऐड कर दें, तब भी वो वही होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम दूसरा एक ले रहे हैं, इसमें फास्फोरस की जगह हम कोई दूसरा एलिमेंट ग्रुप 13 में जो सिलिकॉन है, ये एन टाइप की जगह, अब हम इसमें सिलिकॉन में हम एल्युमिनियम ऐड कर दें, सिलिकॉन है इसमें एल्युमिनियम ऐड कर देंगे तो क्या होगा जानते हैं। एल्युमिनियम की क्या है, 1 एल्युमिनियम कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, पूरा ग्रुप के एलिमेंट बाहर के शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा फिर बाइंड, फिर इससे बाइंड कर लिया, इससे बाइंड कर लिया, इससे बाइंड कर लिया, यहाँ खाली रह गया, यहाँ खाली रह गया, एक जगह बाइंड, ये होल बन गया, होल हो, ठीक। अब क्या होगा जब इसको हम कंडक्ट उससे जोड़ेंगे, इसमें होल है, इसको ये होल क्या होगा और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उधर मूव करेगा, ये होल उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, पॉजिटिव होल है ये, इधर नेगेटिव होल है, तो इलेक्ट्रॉन उधर मूव करना है, तो क्या होगा ये यहां से इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो होल शिफ्ट होकर यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सिलिकॉन के, होल यहां आ गया या होल यहां आ जाएगा। उसके बाद में फिर क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाइंड है, ये शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा और ये होल यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद शिफ्ट होगा। इसी तरह हम ये होल पीछे की तरफ जाएगा, होल इस डायरेक्शन में जाएगा, होल का डायरेक्शन नेगेटिव तरफ होगा और इलेक्ट्रॉन होल जस्ट अपोजिट पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट होल मूव करता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। इसमें ये जो होल मूव कर रहा है, ठीक, तो इस तरह के जो सेमीकंडक्टर बनते हैं इम्प्योरिटी ऐड करने पर, जिसकी वैलेंसी सेमीकंडक्टर की वैलेंसी से कम होती है, तो इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इसमें होल मूव करता है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, और जिसमें इलेक्ट्रॉन उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन वाला रहता है एन टाइप। तो फिर एक बात समझ लीजिए, इसकी रिगार्डिंग ग्रुप से 14 का सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है, अगर इसके आगे जैसे एक्सेस इलेक्ट्रॉन वाला कोई 15 या 16 का भी ऐड करेंगे तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और इससे कम वाले ग्रुप के जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो ऐड करेंगे
तो पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से दो तरह के बनेंगे। यदि इम्प्योरिटी डिफेक्ट का है तो ये हमारे हिसाब से ठीक है। अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमने ट्राई किया है। अगर ये अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ हमें रिस्पॉन्स करिएगा। थैंक